तो यहाँ पर आपका S1, S2 और S3 आपने लिख दिया। अभी आप क्या करेंगे, रैखिक आवेश घनत्व जो आपका है वो हमारा क्या होता है, तो हम लिखेंगे रैखिक आवेश घनत्व से हमारा लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q अपॉन इस कुल लंबाई का आवेश Q मान लें, लैम्डा है या A और B जो अनंत लंबाई के तो है, लेकिन फिलहाल हमने कभी इनको क्या मान लिया, सीमित मान लिया अपना यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। तो कुल आवेश, तो यहाँ से आपको कुल Q कितना मिल जाएगा, तो Q हमें मिल गया लैम्डा L। जब आपके पास आवेश आ गया कि भाई इस गाउसियन पृष्ठ में, इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ में जो एक बेलन की आकृति का है, इसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, जो किस शेप का फिलहाल है, बेलन का, जिसके 3 पृष्ठ है, एक S1 वर्ताकार पृष्ठ, एक S2 वर्ताकार पृष्ठ और एक S3 जो वक्री पृष्ठ है। इस बेलन के चारों ओर का जो वक्री पृष्ठ होता है या वक्र पृष्ठ होता है वो S3 है। तो हम बोले कि यहाँ पर इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश कितना है, Q, तो Q इक्वल टू हमारा लैम्डा इंटू L। अब यहाँ से जो गाउस का नियम क्या होता है, स्टेटमेंट इसका सीधा कि फाई इक्वल टू क्या होता है कि किसी भी आपका बंद पृष्ठ में कितना आवेश है, उस आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन गुणा, तो हम फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारा आवेश कितना है, Q है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः या एवं लिखे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से और विद्युत फ्लक्स या गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से संबंधित या संबंध विद्युत फ्लक्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, या इसको यहाँ लिखे फाई ई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ हमारा आवेश कितना है, ये जो आवेश लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे आप इक्वेशन 1 माने, ठीक है। तो ये तो आपने गाउस के नियम के आधार पर आपने इस गाउसियन बंद पृष्ठ किसका आप बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स आपने ज्ञात कर लिया, ये गाउस का नियम लगाया। अब आप क्या करेंगे, कोई बंद पृष्ठ होता है तो उससे विद्युत फ्लक्स कितना पारित होता है, अर्थात ये पृष्ठ है S1 है, S2 है, S3, तो वहां से भी निकालेंगे, लिखेंगे एवं तथा लिखें तथा बंद बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में बांटने पर कौन सा पहला भाग हो जाएगा, पहला भाग क्या हो जाएगा, जो नीचे का जो वर्तीय पृष्ठ आपका S1 है, और दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, जो ऊपर का जो वर्तीय पृष्ठ आपका S2 है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, जो वक्री पृष्ठ आपका S3। इनसे पारित आपका विद्युत भागों बांटने पर पहला कौन सा हो जाएगा, वर्तीय पृष्ठ S1 नीचे की ओर, दूसरा वर्तीय पृष्ठ S2 ऊपर की ओर, और तीसरा आपका हो जाएगा
वक्री पृष्ठ, वक्री पृष्ठ S3 किसका? बेलन का, बेलन का या बेलनाकार जो भाग है बेलनाकार। अब इस पृष्ठ से और इस पृष्ठ तीनों से हमें क्या करना है? इनसे पारित होने वाला या इनसे संबंध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, और इस विद्युत फ्लक्स को इसके बराबर कर लेंगे तो हमें किसी बिंदु P पर किसी भी अनंत लंबाई का या अपरिमित लंबाई का चालक तार होगा, उसके कारण कुछ दूरी पर, कुछ दूरी r पर आपको विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बांटने पर इनसे संबंधित, इनसे पारित फ्लक्स, पारित बोले हैं, या इनसे संबंध विद्युत फ्लक्स। देखें क्या होता फॉर्मूला, सिंपल जो फॉर्मूला होता है, इसे आप दबाएं इसको तो हमारा होता है E डॉट डेल्टा एस, E डॉट डेल्टा एस। तो यहां पर हो जाएगा हमारा फाई E इक्वल टू, पहला है तो इसे यहाँ S1 लिखें, बंद पृष्ठ है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा दें, बंद पृष्ठ है। यहाँ आपका S1 तो ये हो जाएगा E डॉट या ES1 प्लस हो जाएगा आपका ES2 और तीसरा हो जाएगा आपका E वेक्टर S3। अब हम कहेंगे सीधा समीकरण 1 से ले लें या इनका मान, या फिर आगे थोड़ा इनको करते हैं पुट। तो ये हमारा कितना आएगा भाई? ये हमारा जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन, तो यहाँ से हमारा जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। या लिखेंगे हम E, हाँ S1 जो अब S है, यहाँ से हटाएं इसको, एंगल लेके आए ES1 कोस थीटा, यहाँ 0 डिग्री है, लिखेंगे थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। यहाँ S1 प्लस S2 करेंगे तो ES2 कोस, अच्छा 0 है, S1 पे 90 है, S1 पे 90 डिग्री है, कोस 90 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और थर्ड आपका है ES3 कोस 0 डिग्री। अभी समझाऊंगा मैं इसको, थीटा इक्वल टू या S3 कर दें। देखें इसको, यहां पर इस पृष्ठ की बात करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल सदिश क्या है नीचे की ओर है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र है अभी हमने पीछे ये निकाला था, यहाँ पर हमने इसको रब कर दिया, और वो हम इसके कारण जो हमें मिला वो बिल्कुल बाहर की ओर मिला। तो विद्युत क्षेत्र जा रहा है इससे चालक तार के कारण इसकी ओर, इस तरफ जा रहा है, और ये वर्तीय जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो नीचे की ओर है। तो ये नीचे की ओर इस प्रकार से 90 का एंगल हुआ, एज इट इज यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है और वर्तीय क्षेत्रफल आपका इस प्रकार से, तो भी एंगल 90 का, तो ये 90 और कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो S3 आप ले रहे हैं बिंदु P पर, S3 और जो आपका विद्युत क्षेत्र E है, दोनों क्या है? त्रिज्यीय है। त्रिज्यीय मतलब क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत, दोनों त्रिज्यीय है। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश S3 दोनों ही एक दिशा में है, अर्थात पृष्ठ के बिल्कुल, अब यहाँ दोनों बोलेंगे दोनों एक दिशा में है, तो थीटा कितना आएगा हमारा? 0 डिग्री आएगा। यहाँ इस पूरे पृष्ठ के तो अभिलंबित है ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है? एक दिशा में,
तो E और S के बीच में जो कोण बनेगा, S3 के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारा 0 डिग्री है, और कोस 0 कितना होता है 1। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन मिल जाएगा, हो जाएगा। इन्हें आगे हम क्या लिखेंगे, इसको आगे ऊपर लिखें, तो हमारा हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, कोस 90 क्या होता है 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा आपका ES3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलेंगे यहां पर S3 है क्या, इस काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ का क्या है, वक्रीय क्षेत्रफल है। तो यहां S3 बोल देंगे, यहां पर यहां से E को बाहर ले लेंगे, यहां लिखेंगे या E S3, यहां S3 लिखें इक्वल हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए जहां S3 क्या है, S3 इक्वल टू, यदि कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है R है, और इस बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, या हाइट है, ऊंचाई है वो कितनी है L, तो वक्रीय पृष्ठ क्षेत्र होता है वो कितना होता है 2 पाई R। H की जगह यहाँ H को हमने हटा दिया, किससे, H को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, L से, तो 2 पाई R L आ जाएगा। तो यहाँ पर जो S3 लेंगे वो कितना आ जाएगा 2 पाई R L, ठीक है। तो S3 है क्या, यहाँ इन वक्री पृष्ठ पर स्थित आपके सूक्ष्म आपके क्या है क्षेत्रफल है। तो कुल मिला के S3 कुल मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको हो जाएगा, या लिखेंगे E डॉट 2 पाई R L 2 पाई R L इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, L से L कैंसिल आउट, या लिखेंगे E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा अंतिम रिजल्ट है। और यदि इसका सदिश रूप आपको लिखना है, इसका सदिश रूप में तो हम लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एक n कैप लगा दें या R कैप लगा दें। n कैप क्या बोलेंगे कि आपका जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा में आपका एकांक सदिश है जो इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो इसका सदिश रूप हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, E वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, और n कैप आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना आपको, इस प्रकार का एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। चालक तार है, एक बेलनाकार आकृति का होता है, हल्का सा उसे आप बड़ा मान के चलें कि एक R त्रिज्या का गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिसकी आकृति क्या है, बेलनाकार है, और इसकी त्रिज्या R हो जाएगी, लंबाई आप L ले रहे हैं। अब इस गाउसियन पृष्ठ की सहायता से पहले देखें चालक तार है तो इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना होता है, तो वहां से निकाल लें। फिर गाउस का नियम लगाएं, और गाउस का नियम लगाकर गाउस के नियम के अनुसार इस बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स आपका संबंध होता है, वो हमारा फाई E इक्वल टू कुल आवेश बटा F निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो कुल आवेश आपका ये आ गया, ये निर्वात की विद्युतशीलता आ गई, तो ये हो गया। अब हमने विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया था कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। उसका जब गणितीय रूप हमने लिया कि अधिकतम, न्यूनतम और कुछ कोण पर, तो कुछ हमारे ये आए थे कि पृष्ठ का जो पृष्ठ विद्युत फ्लक्स यहाँ से आप निकालेंगे तो पृष्ठीय E वेक्टर और आपके S अर्थात सदिश क्षेत्रफल आपका इनटू किसके साथ कर लें, विद्युत क्षेत्र के साथ करेंगे तो आपको फ्लक्स मिलेगा।
तो इस गाउसियन पृष्ठ को हमने 3 पृष्ठों में बांट दिया, S1, S2 और S3 में, और बोल दिया कि इनसे संबंध आपको विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, इसको हमने समीकरण 1 से कर दिया। इधर लिखेंगे साइड में समीकरण 1 से बोल देंगे यहाँ पर, और एक यहाँ और आप लिख लें, चूंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 90, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। ये भी आप लिख लें, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 और cos 0 इक्वल टू 1। तो ये समीकरण 1 से फिर हमने बोल दिया कि इनका जब हमने मान रखा, तो मान रखने के बाद में हमारे पास ये दोनों 0 हो गए। इसके बाद में S3 क्या है, S3 इस गाउसियन पृष्ठ का क्या है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ का फॉर्मूला हमने लगा दिया, वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। एच को हमने रिप्लेस कर दिया, एच क्या होती है, इस बेलन की हाइट, बेलनाकार की हाइट की जगह इसकी लंबाई है, तो 2 पाई आर एल। यहाँ रखने के बाद में ई इक्वल टू हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसका सदिश रूप ने ये लिख दिया। अब यहाँ क्या निष्कर्ष निकला कि हमने देखा कि जो बिंदुवत आवेश होता है, बिंदुवत आवेश, उसके कारण, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, बिंदुवत आवेश के कारण होता है, वो E व्युत्क्रम इनके मध्य दूरी का क्या होता है, वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पर देखें, यदि आप एक चालक तार ले लें अनंत लंबाई का, अपरिमित लंबाई का, और उसकी सहायता से यदि हमें किसी स्विच बिंदु P पर या पृष्ठ इनके पर निकालना है, किसी थोड़ी इस तार से थोड़ी दूरी पर हमें यदि कुल विद्युत आपका क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वो कितना मिलेगा आपको, E इक्वल टू मिलेगा, अर्थात यहाँ बोल देंगे हम ऐसे, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि E व्युत्क्रम R एवं E समानुपाती लैम्डा, अर्थात जितनी आपकी दूरी क्या होगी, जितनी दूरी कम होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर E समानुपाती क्या है, लैम्डा, अर्थात जो रैखिक आवेश जो घनत्व है उसके बिल्कुल समानुपाती है। आवेश ज़्यादा होगा तो किसी स्विच बिंदु पर जहाँ आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो इतना प्रबल होगा, तीव्र होगा, ठीक है। तो यदि आपके आवेश कम, तो यहाँ की प्रबलता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की कम होगी। और यदि आवेश का घनत्व जो एकांक, जो लंबाई में जो आवेश जो आप स्थित है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ इनका यदि हम ग्राफ बनाएं, इनके यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो कुछ ग्राफ ऐसे आएंगे। पहले हम कर लें ई वे आर के मध्य पहले क्या जाएगा, कैसा जाएगा, कुछ ऐसा आएगा हमारा। ये विद्युत क्षेत्र है, ये दूरी R, ये बिंदु O, तो दूरी R हो जाएगी। तो देखो इसका परिवर्तन कैसे है, इस प्रकार से ऐसा आएगा। दूसरा है इसका, तो बोलेंगे E एवं वे लैम्डा के मध्य, तो E और लैम्डा के मध्य आप जब ग्राफ खींचेंगे वो क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ लैम्डा होगा, जो आपको रैखिक आवेश घनत्व है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ बोलेंगे E समानुपाती लैम्डा, और यहाँ बोलेंगे E व्युत्क्रम R हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमने यहाँ से लिख लिया, ठीक है, इसे आप नोट कर लें।